नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं विवेक। कांग्रेस पार्टी विंध्य को फतेह करने की तमाम कवायतों में लगी हुई है और वो कवायत अब दिग्गजों के जरिए विंध्य को फतेह करने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है। 10 अक्टूबर को कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी अपने विंध्य दौरे पर रहेंगे। विंध्य दौरे पर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि शहडोल के व्यवहारी में राहुल गांधी की एक बड़ी जनसभा होनी है और राहुल गांधी की ये जनसभा आदिवासियों के दृष्टिकोण से बहुत खास मानी जा रही है क्योंकि शहडोल का वो इलाका, व्यवहारी का पूरा इलाका, ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है और आदिवासियों को साधने की जो कवायद है वो कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। इसके बाद क्योंकि राहुल गांधी के दौरे के पहले कल प्रियंका गांधी अपने धार दौरे पर रहेंगी। धार में टांट्या भील के प्रतिमा के अनावरण के मौके पर प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश पहुंच रही हैं और जिस तरह मध्य प्रदेश में दिग्गजों का दौरा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियां दिग्गजों को उतारने की तैयारी में पूरी तरह लगी हुई हैं। राहुल गांधी जिस तरह ये दूसरा दौरा माना जा रहा है मध्य प्रदेश का कुछ ही दिनों में, क्योंकि पिछले दिनों शाजापुर के काला पीपल में राहुल गांधी की एक बड़ी जनसभा हुई थी जिस पर राहुल गांधी का पूरा फोकस जो था वो ओबीसी और महिलाओं को लेकर था। उन्होंने पूरे भाषण में ओबीसी और महिलाओं को लेकर बातें कही और अब आदिवासियों को साधने के लिए शहडोल के व्यवहारी में उनका दौरा है। विंध्य इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि विंध्य भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले दिनों जब पंचायत चुनाव हुए, नगरीय निकाय चुनाव हुए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखी। इसके बाद अब जो कवायद है विंध्य को फतेह करने की, वो दिग्गजों के जरिए कांग्रेस पार्टी लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 6 से 7 दौरा अभी हाल ही में कुछ समय से एमपी के में हो चुका है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकौशल के दौरे पर रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक 5 दिन बाद राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने एमपी दौरे पर रहेंगे। व्यवहारी में उनकी जनसभा होनी है। यह जनसभा पहले भी होनी थी लेकिन कुछ कारण से इसे कैंसिल कर दिया गया था और अब राहुल गांधी मध्य प्रदेश के शहडोल के व्यवहारी में अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कुछ दिनों पहले यहां पर एक जनसभा को आयोजित की गई थी जिस पर उन्होंने आदिवासियों को मुद्दों को लेकर तमाम बातें कही थी। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आदिवासी के मुद्दे को लेकर बेहद सक्रिय नजर आ रही है और क्योंकि ये शहडोल का विंध्य का जो इलाका माना जाता है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, उसको साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कर रही है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर एमपी में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहीं है तो विंध्य माना जाता है, शहडोल का ये इलाका माना जाता है। अगर आदिवासी जिसके साथ हो गए उसकी सरकार बनती हुई दिखती है। पिछले विधानसभा के चुनाव 2018 की अगर बात करें तो ये माना जा रहा था कि जो आदिवासी था वो बीजेपी से छट गया था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ शिफ्ट हुआ था। इसलिए बीजेपी भी आदिवासियों को साधने की वो तमाम कवायतें कर रही है और इस बार दिग्गजों के जरिए दोनों ही पार्टी मध्य प्रदेश को फतेह करने की तैयारी में है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जेपी नड्डा का लगातार दौरा हो रहा है। अमित शाह लगभग कुछ दिनों के अंतर में एमपी में उनका दौरा हो जाता है, यानी कि तमाम बैठकें हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के लगातार दौरे पर हैं। 10 अक्टूबर को राहुल गांधी की सभा होनी है, उससे पहले कल प्रियंका गांधी धार पहुंचेंगी जहां पर टांट्या भील की प्रतिमा का अनावरण होना है। यानी कि जो भी कवायद की जा रही है वो मध्य प्रदेश को साधने के लिए कोई भी कोर कसर, कोई भी पार्टी छोड़ने को तैयार नहीं है। लगातार दिग्गजों के जरिए इस मध्य प्रदेश की जो विधानसभा के चुनाव है उसको फतेह करने की तैयारी में है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश का दौरा लगातार हो रहा है। ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस बार दिग्गजों के जरिए फतेह करने की तैयारी कर रही है।